ओम गणपतये नमो नमः। 65वां सर्ग। महर्षि वाल्मीकि को शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमासपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एकमात्र रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुबन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाला सुत्रवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उन सबसे वास स्थान था। वहां हाथ जोड़कर मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ। मैं कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को ओर चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उस महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वो सत्कार ग्रहण करने के बाद शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। उससे उनकी बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर महर्षि बोले, मुने, से आश्रम के नजदीक जो प्राचीन काल का यज्ञ वैभव यूप आदि उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस जजमान नरेश का यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए थे। वह भूपाल के वीर से मित्रसेन नामक एक पुत्र हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे। वो सब और बारंबार विचर रहे थे। वो दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उनका पेट नहीं भरे। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उसके द्वारा मृग शून्य किए जाने पर वनों की अवस्था में दृष्टिपात किया। इससे वो महान क्रोध में भर गए और उसने एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वो पुरुष पर वो सौदास निश्चिंत है, उसका अमर जाता रहा। वह उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। वो राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास ने देख लिया, तब उसी समय उसकी ओर दृष्टिपात करके दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर राक्षस वहीं अंतर्ध्यान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र से अयोध्या के राजा हो गए। वहीं राजा मित्रसेन ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से यज्ञ की रक्षा करते हैं। उनका महान यज्ञ बहुत वर्षों तक चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता की रक्षा करता था। वो यज्ञ की समाप्ति होने से पहले बैर का स्मरण करने वाला राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ के समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे शीघ्र ही मांसयुक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बातें सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोई कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांसयुक्त हविष्य तैयार करो और उन्हें ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके और मेरे गुरुदेव उनसे संतुष्ट हो सके। महाराज की इस आज्ञा का सुनकर रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा होने लगी। वो सोचने लगे, आज गुरु जी अभक्ष्य परीक्षण में कैसे प्रयुक्त हो गए। यह देखकर फिर उसने राक्षस ने ही रसोइये का भेष बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लेकर राजा को दे दिया। बोला, यह महायुक्त अन्न और हविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी राजा मदयंती के साथ राजा मित्र से राक्षस के लाए हुए उन महायुक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया है। यह जानकर मानव ब्रह्मऋषि वशिष्ठ महान क्रोध में भर गए और इस पर बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संचय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओ। यह सुनकर सौदास ने कुपित होकर हाथ में जल लिया और वशिष्ठ मुनि को साप देना आरंभ किया। तब ने उसकी पत्नी रोक लिया। वह बोली, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में साप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया और उसने अपने दोनों पैरों को सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कल 5 चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदंतर पत्नी से राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मऋषि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के प्रेरित किया था। राजा धीराज मित्रसिद्ध की बात सुनकर राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः नरश्रेष्ठ राक्षस से कहा, राजन, मैंने रोष में भरकर जो बात कर दी, इसे व्यर्थ नहीं किया जाता, परंतु इसके छूटने के लिए एक मैं वर दूंगा।
राजेंद्र वर यह इस प्रकार है, यह सांप 12 वर्षों तक रहेगा, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बातों का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस सांप को भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कल्पनाश मत का यज्ञ का सुंदर स्थान जो मेरे शासन के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। महाराज मित्रसेन की अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।